हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस में एक ठोस आकृति है। उस ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक ठोस बना लेते हैं। ठीक है ना, जो कि बेलन के आकार का है। ये कैसे कहिएगा बेलन के आकार का है, तो देखिए यहाँ पे दिया है बेलन की तली को स्पर्श करें। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, बेलन। ये हो गया बेलन। ठीक है, इसी बेलन में क्या है, एक शंकु है। ठीक है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, एक शंकु सम्मिलित है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक शंकु मिलेगा। ठीक है ना, चलिए इसमें हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया, इसमें एक शंकु हो गया। ठीक है ना, जिसकी त्रिज्या क्या है, समान है। ठीक है, और इसी शंकु में क्या है, जबकि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला है। इसी में क्या है, एक अर्धगोला इसी में है। ठीक है ना, इसी में क्या है, तो इसी में एक अर्धगोला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ठोस है शंकु, ये शंकु की ऊंचाई कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। शंकु जो यहाँ तक है, इसकी ऊंचाई कितना है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितना है, तो 7 सेंटीमीटर है। कितना है, तो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, आगे कह रहा है जबकि 60 सेंटीमीटर ही त्रिज्या वाले ये जो अर्धगोला है, ये भी कितना है, इसकी भी त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। वाले एक अर्धगोला आधारोपी से इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। ये बेलन का जो तली है इसको स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी जो बेलन है, ये शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और जो बेलन है उसकी भी त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर है। लेकिन जो ये बेलन है इसकी ऊंचाई कितना है, तो 180 सेंटीमीटर है। बेलन की कुल ऊंचाई कितना है, तो 180 सेंटीमीटर। कितना है, तो 180 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया। तो कह रहा है क्या कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। इसमें कितना पानी बचा हुआ है उसको हम लोग को क्या कर देना है, ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए करेंगे क्या, इसमें जो शेष बचे पानी का आयतन बोल रहा है, तो सबसे पहले बड़े बेलन का आयतन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शंकु का आयतन और गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन निकाल कर और क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर और बड़े वाले में जो बेलन का क्षेत्रफल है, सॉरी आयतन है, उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। बात समझ में आया। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे क्या, पहले ठोस के शंकु का आयतन। ठोस के शंकु का आयतन कितना दिया है, सॉरी ठोस के शंकु का ऊंचाई जो स्मॉल एच है कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ठोस के शंकु का त्रिज्या कितना दिया है, आर बराबर तो 60 सेंटीमीटर ही दिया है। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, 60 सेंटीमीटर। शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई हमको पता चल गया, तो
इसका फिर अर्धगोले का त्रिज्या हम लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या, ठोस के अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखेंगे बड़े बेलन का ऊंचाई कितना है, तो 180 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई क्या है, कैपिटल H बराबर कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की त्रिज्या कितना दिया है, तो ये भी कितना है, तो ये भी है 60 सेंटीमीटर। यानी तीनों के तीनों त्रिज्या सेम है, इसलिए क्या लिखेंगे, स्मॉल r ही लिखेंगे। बस समझ में आया। तो लिखेंगे क्या आगे, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए तो बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, और फिर क्या करेंगे, ठोस का आयतन निकाल लेंगे, यानी कि जो इसमें शंकु है और उसके अलावा क्या है, अर्धगोला है, इसका आयतन निकाल देंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर एच, क्या होगा, पाई r स्क्वायर एच, पाई r तो सभी में सेम है, कैपिटल H लिखेंगे क्योंकि बड़े बेलन का आयतन को हम ऊंचाई को क्या माने हैं, कैपिटल H माने हैं। ठीक है ना, तो घटा देंगे ठोस का आयतन। ठीक है, तो इसमें ठोस कौन कौन से है ये देखिए, एक तो हो गया शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, तो लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर एच और प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r एच, पाई r क्यूब, 2/3 पाई r। बात समझ में आया, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, r r सभी में, तो पाई r स्क्वायर क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, और पाई r स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, h माइनस यहाँ पे बचेगा 1/3 h, 1/3 h क्योंकि पाई r स्क्वायर तो कॉमन कर लिए हैं, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 r। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं आता। पाई का मान रख देंगे कितना, 22/7, r कितना है 60, तो 60 गुने 60 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ऊंचाई कितना है, तो 180 है, माइनस 1/3 को 1/3 लिख देंगे। ठीक है ना, h यहाँ पे कितना है, h, तो h देखिए ऊंचाई कितना है 120, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 120 प्लस 3/2 गुने r कितना है, तो r है 60, r कितना है तो 60। ठीक है, इसको काट देंगे, 4 तिहाई 12, इसको काटेंगे 20 तिहाई 60। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22/7 गुना ये हो जाएगा 6 6 के 36। ठीक है, ये होगा 180, और ये देखिए 40 और 20 दूना 40, 40 40 क्या हो जाएगा 80, ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा -80। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 792, कितना आएगा 792 पे कितना जीरो, 2 जीरो, बटा कितना हो जाएगा 7। ठीक है ना, और जब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 100। अब इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 792 में डबल जीरो और दो ये जीरो, 4 जीरो, बटा कितना हो जाएगा 7। इसको क्या करना है, फिर इसमें 7 से भाग दीजिएगा, तो 7 एकम 7 कितना आएगा, 1 1 3 1, भाग देकर देखिए, फिर आएगा 4 2, ठीक है ना, और फिर आएगा 4 2 8 5 7, 1 2 3, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कैसे, 7 एकम 7
हासिल 1 19, 7 एकम 7 कट गया, ये हो गया 7 एकम 7, हासिल 2 आया, 7 त्रिक 21, फिर 12 बन जाएगा, 7 एकम 7, इस तरह से करके इतना आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम मीटर में बदलेंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही मीटर में हम लोग बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार गुना करेंगे, 2 2 4 2 6, यहाँ पे कितना आएगा 1.131 मीटर क्यूब। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया कि नहीं बाबू, समझ में आ गया। इस तरीका से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोला कांच का बर्तन है और उसी के ऊपर क्या है, एक बेलन है जो गर्दन की तरह उसी पे क्या है आधारोपित है। तो पहले हम लोग क्या करें, एक गोला बना लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि यही एक क्या हो गया, गोला हो गया, ठीक है। ये एक गोला हो गया और इसी पे क्या है, तो एक बेलन है जो अर्धारोपित है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अर्धारोपित के गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो बेलन है, इस बेलन की जो ऊंचाई है यानी कि लंबाई है कितना है, तो 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी इसका व्यास कितना है, तो 2 सेंटीमीटर है, कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि गोलाकार भाग का जो व्यास है वो कितना है 8.5, यानी गोलाकार भाग का ये जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, यानी इसमें पानी भरा और मापा, तो उसको ये ज्ञात हुआ कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन और पाई बराबर 3.14 है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें दोनों को जोड़ देंगे, आराम से निकल जाएगा, घटाना हटाना नहीं है। गोले का आयतन प्लस ये गोले का आयतन हो गया, फिर बेलन का आयतन, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। लिखेंगे क्या, गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया है, देखिए तो गोलाकार ये है गोला, इसका व्यास कितना है 8.5, तो लिख देंगे 8.5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे गोलाकार भाग की त्रिज्या 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। अब बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई देखेंगे, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई कितना है 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसी में लिखेंगे बेलनाकार गर्दन की व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार गर्दन की त्रिज्या कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे स्मॉल r, 2/2 कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या को हम मानेंगे क्या कैपिटल R, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो इस बर्तन, इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, इसमें भरे जा सकने वाले, लिखेंगे इसमें भरे
या सकने वाले पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। क्या हो जाएगा, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, क्योंकि गोला ये है तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। गोले का आयतन अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यू था, लेकिन गोले का अर्धगोले का था 2/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन गोले का क्या होता है 4/3 पाई कैपिटल आर है इसमें, तो आर क्यू लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि गोले की त्रिज्या को हम क्या माने हैं, कैपिटल आर माने हैं, प्लस बेलन की त्रिज्या क्या आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई है, पाई को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4/3 आर क्यू प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका मान रख देंगे 3.14, ये हो जाएगा 4/3 इंटू आर कितना है कैपिटल आर 8.5/2, यहाँ पे लिखेंगे 8.5/2 गुने 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2, फिर लिखेंगे प्लस, इसका आर कितना है तो 1 है, तो 1 गुने 1 और ऊंचाई कितना है तो 8। ठीक है, इस 2 से ये 2 को काट देंगे, फिर इससे ये कट जाएगा 3.14। अब इसको आप गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना 614.125, 614.125 बटा कितना हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 8। ये दोनों को तो हम गुना कर लिए तीनों को, ठीक है ना, एलसीएम यहीं पे ले लेंगे, ये हो जाएगा 3.16 1 4 सॉरी, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 614.125 प्लस ये हो जाएगा 8 छके 48। ठीक है ना, 3.14 ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 662 48 4 52 10 62, 1 2 5 बटा कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1.57। फिर क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 300, इसको गुना करके और 3 से क्या करेंगे हम भाग देंगे, तो कितना आएगा 346.51, कितना आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो गुना करके इसको पहले गुना कर लेना है, उसके बाद 3 से भाग करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, जबकि ये बच्चा निकाला है तो इसका कितना आया आंसर, तो 345 सेंटीमीटर क्यूब आया है, इसमें क्या आया है 346.51 सेंटीमीटर आया है, तो वो दोनों नहीं मिल रहा है, तो लिखेंगे अतः, यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे अतः, इसको नीचे लिखेंगे अतः बच्चे द्वारा ज्ञात मापन सही नहीं है। क्या लिखेंगे, सही नहीं। बात समझ में आया, बस हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज जो था 13.2 क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग फिर अगले क्लास में देखेंगे 13.3 यानी 13.3। तब तक हम क्या करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं और फिर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।